तो वेदों में ऐसे कौन से रहस्य हैं? क्या यूनिवर्स को लेकर भी कोई रहस्य हैं जो सिर्फ वो ही व्यक्ति जान सकता है जो वेदों का ज्ञाता हो और एक अंतःकरण की शुद्धि के साथ वेदों को पढ़े? वेद यूनिवर्स का ही ग्रंथ है। हाँ, आपने पहले बताया कि वो यूनिवर्स बना ही वैदिक ध्वनियों से है। अब वैदिक ध्वनि से बनाया तो सारा यूनिवर्स का जो साइंस है वो वेदों में ही है। अब रहस्य की बात करें तो रहस्य किसको कहते हैं? रहस्य कहते हैं जो छुपा हुआ हो। तो जो हमसे छुपा हुआ है हमारे लिए रहस्य लगता है, जो हमसे छुपा हुआ नहीं वो रहस्य नहीं लगता हमें। तो साइंस से कौन क्या क्या छुपा हुआ है वो बता देता हूँ, जो साइंस की दृष्टि से रहस्य है। साइंस नहीं जानता कि फोर्स क्या होता है। जिस डायमेंशन को साइंस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और टाइम 4 डायमेंशंस मानती है, वो हम लोकों के रूप में लोक को ही हमने गलत परिभाषित कर लिया है। गलत परिभाषित कर लिया। लोक को उस लोक का अलग डायमेंशन, उसका अलग डायमेंशन, उसका अलग डायमेंशन ये मान लिया। पर ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। अब जैसे हम कोई कह लें हमारे शरीर में 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 5 डायमेंशन हो गए। ऐसा नहीं है। वेद मानव के जन्म से पहले का है। वेद जो मंत्र हैं वो उन ध्वनियों को लिखा गया है वेदों में जिन ध्वनियों से सृष्टि बनी है, जिन ध्वनियों से एटम बना है, जिन ध्वनियों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना है, फोटोन बना है, जिनसे क्वार्क बना है। उन वाइब्रेशन को तो जो सबसे पहली पीढ़ी मनुष्य की हुई उन्होंने ग्रहण किया है। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। हम अक्सर कई सारे डायमेंशंस की बात सुनते हैं, लेकिन यूनिवर्स में कितने डायमेंशंस हैं? पृथ्वी कितने डायमेंशन पे है? हम अक्सर सुनते हैं कि बहुत सारे लोक हैं। कई लोग 21 लोकों तक की बात करते हैं, कई लोग 7 लोगों की बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में यूनिवर्स में कितने डायमेंशंस एग्जिस्ट करते हैं, आज हम साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल दोनों थ्योरी पे बात करेंगे। और मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो वैदिक फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। उन्होंने वेदों पे बहुत रिसर्च करी है, तो हम ये भी जानेंगे कि वेदों में क्या लिखा हुआ है डायमेंशंस के बारे में, किन लोकों का जिक्र है और उनको परिभाषित कैसे किया गया है, उनका अर्थ क्या है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आपकी लॉजिकल पॉडकास्ट में रुचि है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा लॉजिकल ज्ञान आपको मिले, तो ये पॉडकास्ट बिल्कुल आपके पास सही समय पर पहुंचा है। बहुत ही लॉजिक के ऊपर बात हुई है इस पॉडकास्ट में। तो मैं स्वागत करना चाहूँगी आचार्य अग्निव्रत जी का। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। धन्यवाद। आपका फिर से एक बार स्वागत है। धन्यवाद। पुराने एपिसोड्स को दर्शकों ने बहुत पसंद किया गुरुजी, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी सारी चीज़ें उनको समझ में आई जो आज से पहले इतना साइंटिफिक अप्रोच से उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को नहीं देखा था। तो बहुत बहुत बधाई गुरुजी। धन्यवाद। आज गुरुजी हम यूनिवर्स के डिफरेंट डायमेंशंस पे बात करेंगे। कई लोग कहते हैं कि यूनिवर्स में 7 डायमेंशंस तक हैं, कई लोग 10th डायमेंशंस तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने इतनी वेदों की स्टडीज़ की है, आपने क्वांटम फिजिक्स पे बहुत गहरा अध्ययन किया है, यूनिवर्स में कितने डायमेंशंस हैं? क्वांटम फिजिक्स का गहरा अध्ययन क्या वैदिक फिजिक्स का किया है जी। डायमेंशन केवल 3 है स्पेस के। एक टाइम का जोड़ सकते हैं, 4 हो गए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसके अतिरिक्त कोई डायमेंशन नहीं है। ये काल्पनिक सिद्धांत हैं। जैसे कोई तारा हमें यहाँ से दिख रहा है, एक एक तारा हमारी पृथ्वी से तो लाखों गुना बड़ा है। कई तारे सूर्य से भी लाखों करोड़ों गुने भी बड़े हैं, कुछ छोटे भी है, कुछ सूर्य के आकार के भी हैं। वो तारा 3 डायमेंशन है कि 1 डायमेंशन में है? 3 है, लेकिन हमें वो डायमेंशन दिखता ही नहीं उसका। चमकता हुआ बस एक बिंदु के रूप में बिंदु दिखता है कि बिंदु दिखता है। फिर हम कहेंगे ये 3 डायमेंशन नहीं है। तो ये हमारा भ्रम हुआ कि यह वास्तविकता है? भ्रम है। हम देखेंगे कभी एक कपड़े को आप खूंटी पे लटकाइए और बल्ब जल रहा हो, उस कपड़े की छाया की कई आकृतियां बन जाएंगी। तो क्या वो कपड़ा उस आकार का है? तो यहां जो वस्तु जिस आकार की है
जितने डायमेंशन यहाँ है, एक गिलास है, कितने डायमेंशन है? 3 है। इसको दूर रख दीजिए, इतना दूर कि पॉइंट जैसा दिखे तो 1 डायमेंशन हो जाएगा। क्यों? या 0 डायमेंशन हो जाएगा। क्यों? क्या इसका स्वरूप बदल गया? तो ये केवल कल्पना है। डायमेंशन केवल 3 ही होते हैं, न तो 7 है, न 11 है, और 26 भी बताए जाते थे। डिस्टिंक्ट थ्योरी वो नहीं है। तो ये केवल कल्पना मात्र है। गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि हम पृथ्वी पे रहते हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो बाकी जीव जंतु हैं, तो पृथ्वी 3rd डायमेंशन है। पृथ्वी के ऊपर जो लोक हैं, जिनको हम, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें या हम वेदों की बात करें, स्वर्ग लोक हो गया, नर्क लोक हो गया, बहुत सारे लोक हैं, ये सब डिफरेंट डायमेंशंस पे हैं। इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि जो स्वर्ग है वो 7th डायमेंशन पे है, जो पितृलोक है वो 4th डायमेंशन पे है। तो कहीं थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है कि जब हम साइंस की बात करें तो वहाँ 3 डायमेंशन की बात हो रही है? आपने भी ये बात कही है। और एक जगह जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं और हम अगर सनातन को अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर अलग अलग डायमेंशंस आते हैं। ये साइंटिफिक थ्योरी एंड स्पिरिचुअल थ्योरी, ये दोनों थोड़ा सा अलग क्यों हैं? साइंस और साइंटिफिक, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग नहीं है, दोनों का ही नाम साइंस है मिल करके। एक साइंस है जड़ का साइंस, जड़ पदार्थों का साइंस, उसी को आज कह सकते हैं साइंस आज की भाषा में। वास्तव में उसे फिजिकल साइंस कहना चाहिए। अध्यात्म जो है इसको स्पिरिचुअल साइंस कहना चाहिए, आध्यात्मिक विज्ञान। दोनों को मिलाकर के बनता है साइंस। यही धर्म है। जो अध्यात्म की बात करते हैं वो चेतन का धर्म बताते हैं, और जो जड़ की बात करते हैं वो जड़ का धर्म बताते हैं। तो जड़ के धर्म को आज की भाषा में साइंस कहा जाता है, चेतन के धर्म को आज की भाषा में अध्यात्म कहा जाता है। दोनों ही धर्म हैं, दोनों ही साइंस हैं, विज्ञान है। तो इनमें दोनों में अगर कहीं अंतर है, इसका अर्थ है कोई एक गलत है। कई जगह पर आज का साइंस गलत हो रहा है, कई जगह पर आज का जो धर्म है, अध्यात्म है, वो व्याख्या गलत हो रही है। क्योंकि दोनों की उत्पत्ति ईश्वर से ही हुई है। सृष्टि किसने बनाई? ईश्वर ने। वो बाद में आप प्रश्न कर सकते हैं। और चेतन का स्वभाव ये किसका है, ये किसने बनाया? चेतन का स्वभाव तो होता है, वो बनता नहीं है। ईश्वर और जीव 2 चेतन तत्व हैं। इनके बारे में कोई चर्चा है तो वो आध्यात्मिक साइंस है। जीव कैसे मोक्ष को पाएगा, ये आध्यात्मिक साइंस है। जीव का स्वरूप क्या है, आध्यात्मिक साइंस है। ईश्वर क्या है, आध्यात्मिक साइंस है। ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं, आध्यात्मिक साइंस है। सूर्य कैसे बनता है, जड़ का साइंस है, फिजिकल साइंस है। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फिजिकल साइंस है। फोटोन का स्ट्रक्चर का फिजिकल साइंस है। स्पेस क्या है, डायमेंशन क्या है, फिजिकल साइंस है। दोनों की उत्पत्ति ईश्वर से होती है, इसलिए दोनों में विरोध नहीं होना चाहिए। जब हमने कहा कि 3 डायमेंशन है स्पेस के, तो वेद में भी यही होगा और साइंस में भी यही होगा। अगर कहीं गलती है, वेद में कोई बताता है, इसका अर्थ है कि वेद को नहीं समझा। वेद का उसने सुना कि साइंस वाले 7 डायमेंशन मानते हैं, तो वेद में से लाके दिखा देता कि हमारे यहाँ भी 7 डायमेंशन है। वेद में 7 छंद हैं, वेद में 7 व्याहृतियाँ हैं, वेद में 7 लोक हैं। वो लोक कई प्रकार के तारे हैं। इसका अर्थ नहीं कि वो डायमेंशन अलग हो गए। 7 प्रकार के तारे हमारे वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ में मैंने बताए। 7 प्रकार के पार्टिकल्स भी बताए हैं। तो 7 तो बहुत सारी चीज़ है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, त्रिष्टुप, जगति, 7 छंद हो गए। अब ऐसे और भी हैं, और भी हैं। शक्वरी, अधिशक्वरी, ये अति जगति, अष्टि, अत्यष्टि, बहुत सारी छंद हैं, लेकिन मेन 7 हैं। अब ये 7 भी 8 प्रकार के होते हैं, तो इनको ये नहीं कह सकते डायमेंशन है। अच्छा, तो फिर गुरुजी वो 7 लोक जिनका जिक्र वेदों में है, वो लोक क्या है? लोक की परिभाषा क्या है? लोक की परिभाषा, लोक के कई अर्थ होते हैं वैदिक साइंस में। लोक का अर्थ छंद भी होता है। अच्छा। छंदांश वही लोका।
जो मैंने 7 छंद बताए, गायत्री आदि, इनको भी लोक कहते हैं। लोक एक एक खगोलीय पिंड भी होते हैं, जैसे पृथ्वी है, ग्रह है, उल्का पिंड है, तारे हैं, और सब तारों का जो केंद्र है वो भी है। और कुछ तारे ऐसे होते हैं न्यूट्रॉन स्टार हैं, कुछ तारों को आजकल ब्लैक होल मानते हैं। ब्लैक होल जैसा मानते हैं वैसा नहीं, पर होता है आकाशगंगा के केंद्र में, वो भी है। तो 7 प्रकार के ये लोग हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि अलग डायमेंशन हो गया कोई, सारे स्पेस के अंदर ही हैं, और स्पेस के 3 डायमेंशन होते हैं। तो हर लोक भी 3 डायमेंशनल है, हर लोक, और सारा ब्रह्मांड भी यही है। स्पेस को वो टाइम को जोड़ेंगे चौथा हो जाएगा, बस। इससे ज़्यादा कोई डायमेंशन नहीं है। वास्तव में क्या है कि डायमेंशन की वो परिभाषा निश्चित ही नहीं कर पाए। जो डायमेंशन, मुझसे भी कई उन्होंने पूछा कि वेद में कितने डायमेंशन है। मैंने कहा मुझे डायमेंशन की परिभाषा समझा दो, फिर मैं बता दूंगा। पहले किसी की परिभाषा ही नहीं पता। कोई मुझे कहे कि आपके खेत में गाय आ गई हमारी, नहीं आपकी गाय हमारे खेत में आ गई, तो मैं पूछूं गाय कैसी होती है, बताना कि ये तो नहीं पता। तो फिर कैसे पता कि आ गई हमारे खेत में मेरी गाय आ गई, तुम्हारे खेत में कैसे मालूम पड़ा? डायमेंशन को परिभाषित नहीं कर पाते। लेकिन लंबाई चौड़ाई ये स्पष्ट परिभाषित है। हाँ जी। टाइम परिभाषित है। तो 5वां कौन सा, उसको परिभाषित करें? तो परिभाषित होते नहीं। तो यहाँ पे क्या एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ है कि जिस डायमेंशन को साइंस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और टाइम 4 डायमेंशंस मानती है, वो हम लोकों के रूप में लोक को ही हमने गलत परिभाषित कर लिया है। गलत परिभाषित कर लिया लोक को। उस लोक का अलग डायमेंशन, उसका अलग डायमेंशन, उसका अलग डायमेंशन, ये मान लिया। पर ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। अब जैसे हम कोई कह लें हमारे शरीर में 5 कोश है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये 5 डायमेंशन हो गए। ऐसा नहीं है, सब कुछ तो उसी में है। हाँ, इतना आवश्यक स्पेस, आकाश 2 होते हैं। आकाश 2 होते हैं। एक तो स्पेस है जो कर्व भी होता है, डिस्टॉर्ट भी होता है, एक्सपेंड भी होता है, हो सकता है। इसी को साइंस जानता है। इसी का 3 डायमेंशन है। एक एम्प्टीनेस, नथिंगनेस, उसको कहते अवकाश रूप आकाश। महर्षि आनंद ने ऋग्वेद हर्ष भूमिका में 2 प्रकार के आकाश बताए। एक आकाश जो अवकाश रूप आकाश है, खाली जगह, और एक आकाश ये जिससे सृष्टि भी बनी है, जो सृष्टि का एक भाग है, ब्रह्मांड का एक भाग है। तो दोनों आकाश, तो मैं जो 3 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ वो किसी दोनों के लिए भी संभव है। लेकिन अवकाश को छोड़ ही दें, इस आकाश के भी 3 डायमेंशन, बाकी भ्रम पर आधारित है। जैसे मृग तृष्णा नहीं होता, जैसे रोड कोई पानी समझ लेता, रेत को पानी समझ लेता, वैसा ही समझा जा रहा है। मैं दूर जाऊं या पास जाऊं, मैं तो वही रहूंगा। फिर मेरा डायमेंशन कैसे चेंज हो जाएगा? ये है, हमारी आंख नहीं देख पाएगी। टेलीस्कोप देख लेगा तो टेलीस्कोप के लिए अलग डायमेंशन होगा, मेरी आंख के लिए अलग डायमेंशन होगा क्या? गुरुजी, ऐसा भी कहा जाता है कि जो देखिए विज्ञान और अध्यात्म दोनों ही अब जाकर सोल की बात करते हैं। उन्हें पता है कि शरीर के अंदर एक तत्व है जिसका नाम है आत्मा। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो आत्मा है वो किसी अलग डायमेंशन में चली जाती है, जब तक उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता, फिर से शरीर की प्राप्ति नहीं होती है। वो एक अलग कर्मों की थ्योरी है, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो एक अलग डायमेंशन में होती है, इसीलिए हमें वो दिखाई नहीं देती है। तो ये इसको कैसे हम समझने की कोशिश करेंगे? हमें तो स्पेस भी दिखाई नहीं देता, तब कोई अलग डायमेंशन में चला गया। हमें करंट भी नहीं दिखाई देता, क्या वो अलग डायमेंशन में चला गया। हमें सुगंध भी दिखाई नहीं देती, सूंघ सकते हैं, दिखाई नहीं देती, क्या वो अलग डायमेंशन हो गया। जो आंख का विषय है उसको देख पाएंगे, जो आंख का विषय वो नहीं देख पाएंगे। तो आत्मा, सोल आंख का विषय ही नहीं है, कान का विषय ही नहीं है, नाक का विषय ही नहीं है, स्पर्श का विषय ही नहीं है। तो उसको कैसे देखेंगे, सूंघेंगे, चखेंगे? नहीं चख सकते। डायमेंशन वो यहाँ है तब भी नहीं देखेगा, अंदर चीर फाड़ करो तब भी नहीं देखेगा, वो दिखने का है ही नहीं। मेरे कहीं दर्द हो रहा है, मैं कहूँ कि दिखाओ कहाँ दर्द हो रहा है, क्या दिखेगा? महसूस करने का है। तो आत्मा अनुभव करने का, और अनुभव करने वाला स्वयं आत्मा ही है, स्वयं आत्मा है। तो इसलिए डायमेंशन में कहीं नहीं जाती। हाँ, दूसरे किसी योनि में चली गई,
आकाश में है, तो हमें नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि वो दिखने वाली है ही नहीं वस्तु। यहाँ बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे रेडिएशन आ रहे हैं, क्या हमें दिखाई देते? नहीं दिखाई देते। तो हम कहने किसी दूसरे डायमेंशन में, नहीं तो हम देख लेते। ये केवल कल्पना है। गुरुजी, आपने अभी महर्षि दयानंद का जिक्र किया कि उन्होंने 2 टाइप के आकाश बताए हैं। एक आकाश जो कि निरंतर एक्सपेंड होता रहता है, एक अवकाश। होता रहता है, नहीं हो सकता है, डिस्टॉर्ट हो सकता है, कर्व हो सकता है। हाँ। दूसरा उन्होंने शून्यता की बात करी, अवकाश की बात करी। इतने टाइम पहले जब वेद लिखे गए तो ऋषियों को कैसे पता लगा स्पेस के बारे में? तब तो कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं थी, नासा भी नहीं था। नासा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन नासा वालों को या अमेरिका वालों को कब से मालूम पड़ी साइंस? जब यहाँ से ब्रिटेन ने गुलाम बनाया अमेरिका को, तो जंगली लोग रहते थे, सबको निकाल के बाहर कर दिया। रेड इंडियंस मार दिए गए, करोड़ों मार दिए गए। एक टापू पे सुना है आज वो बसे हैं केवल 3 लाख लोग। तो कहाँ पढ़े लिखे थे? इंग्लैंड में कहाँ पढ़े लिखे थे? यहाँ से आकर के भारत से जब से उनका व्यापार शुरू हुआ, यहाँ से पुस्तकें ले गए, तब वो पढ़े। ब्रिटेन में कितने पढ़े लिखे थे? भारतीय गुरु था। तो वेद लिखे गए। अब बात वेद की है। वेद मानव के जन्म से पहले का है। वेद जो मंत्र हैं वो उन ध्वनियों को लिखा गया है वेदों में, जिन ध्वनियों से सृष्टि बनी है, जिन ध्वनियों से एटम बना है, जिन ध्वनियों से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना है, फोटोन बना है, जिनसे क्वार्क बना है और जिनसे स्पेस भी बना है। तो जिन वाइब्रेशन से बना है वो कब के होंगे? ब्रह्मांड बनने से पहले के। उन वाइब्रेशन को तो जो सबसे पहली पीढ़ी मनुष्य की हुई, उन्होंने ग्रहण किया है। जैसे यहाँ वाइब्रेशन बहुत है, आप मोबाइल से ग्रहण कर लेंगे किसी का, जिसका अगर किसी ने कॉल किया है तो इंटरनेट से सर्च करेंगे तो भी ग्रहण कर लेंगे आप। तो उनके पास ये यंत्र था, केवल समाधिस्थ मन, इससे वो ग्रहण नहीं किया जा सकता जो उन्होंने किया। वो वेद मंत्र कहलाए। वेद तो भरा हुआ है आपके शरीर की कोशिका में, मेरे शरीर की कोशिका में। ये प्रकाश आ रहा है, इसके एक प्रकाश के कण में 360 प्रकार के मंत्र हैं। 360 संख्या नहीं है, प्रकार। तो कितने होंगे नहीं कह सकते, करोड़ों भी हो सकते हैं। तो फिर ये कह दें कि वेद, जो वेद लिखे गए, वेद एक तो ज्ञान आता है परंपरा से आया, फिर मैंने आज लिखना शुरू कर दिया। आज लिखना शुरू कर दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आज का है, ये तो करोड़ों साल का है। तो ग्रंथ रूप में बाद में पहले सुनने सुना से आए, उससे पहले ब्रह्मांड में व्याप्त थी ये तरह ध्वनियां। तो वेद तो अनादि है। अनादि वेद को ऋषियों ने जान लिया, वहां से परंपरा चल गई सुनने सुनाने से। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, जो सबसे पहली पीढ़ी का मनुष्य पैदा हुआ, उसमें ये 4 ऋषि ऐसे थे, इन्होंने, इनकी एक क्षमता थी कि समाधि में जाकर के ब्रह्मांड से उन तरंगों को, उन ध्वनियों को ग्रहण कर लिया। वे ध्वनि मोबाइल की ध्वनि तरंगे हैं, रेडियो वेव, इनसे सूक्ष्म थी वो। उनको बोलते हैं पश्चंती अवस्था, उससे भी सूक्ष्म थी परावस्था। उन तरंगों को ग्रहण किया। उनका समाधिस्थ मन ही वो डिवाइस था जो पश्चंती को ग्रहण कर ले, परा को भी ग्रहण कर ले। तब उन्होंने देखा, उन्होंने अनुभव किया कि ये तो सारा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है, मेरा शरीर भी उन्हीं से बना है, सब कुछ बना है। उनको ग्रहण किया और फिर उनका अर्थ भी जाना। अर्थ परमात्मा ने जाना है, और कोई बताने वाला नहीं था। उनको कोई माता पिता भी नहीं थे, उनका कोई समाज भी नहीं था। तो वहां से वेद चले आए। तो वहां से मान सकते हैं कि प्रकट हुए, लेकिन वास्तव में वेद तो पहले भी थे। सूर्य भी तो उनसे बना, पार्टिकल भी उनसे बने, वेव्स उनसे बने, स्पेस उनसे बना। तब फिर नासा क्या होता है? नासा की तो कोई औकात ही नहीं। फिर अगर सृष्टि, देखिए सृष्टि के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? ईश्वर, जिसने बनाया है सृष्टि को। तो जिसने बनाया, उन्होंने उस ध्वनि तरंगों को पैदा किया है, उन्हीं से बना है। तो ध्वनि तरंगे हैं, उनमें ज्ञान भी है, वे पदार्थ भी है और ज्ञान भी है वेद।
आपके मोबाइल की जो तरंग आएगी, बाहर से कोई कॉल करेगा तो उन तरंगों में एक तो ये है कि वो वनस्पतियों में प्रभाव डालेंगी, कीट पतंगों में डालेंगे, कीट पतंगे मर रहे हैं रेडियो से, लेकिन उन्हें ये पता नहीं कि तरंग आ रही है, इनका क्या शब्द है और उनके अर्थ क्या है। ये मोबाइल ऑन करके आप भैंस के सामने कर दो, ध्वनि तो वो भी सुनेगी और आप भी सुनेंगे। अब उसको पता नहीं भैंस को कि क्या अर्थ है इसका, आपको अर्थ पता है। तो उन ऋषियों को अर्थ नहीं बताने वाला कोई नहीं था, ईश्वर ने बताया, क्योंकि ईश्वर की वो दुनिया थी, ईश्वर द्वारा उत्पन्न की हुई दुनिया थी, तो इसलिए वेद अनादि है। तो उन्हीं में सबसे ज्यादा ज्ञान है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो वेद में नहीं है। नित्य साइंस स्पिरिचुअल हो या फिजिकल हो, ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो उनमें है। और सभी ज्ञान और भाषा दोनों का विस्तार वेद से हुआ है। तो गुरुजी मतलब ये मान लिया जाए कि वो जब समाधि में जाते थे वो एक टूल बन जाता था कि वो यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते थे और उसके ज़रिए फिर वो जो ध्वनियाँ हैं, ध्वनि के रूप में मंत्र हैं, उनको वो डिकोड करते थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही बात। गुरुजी कई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में लोग ये दावा करते हैं कि वो हायर डायमेंशन से कनेक्ट हो गए, एक हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गए। क्या ये साइंस का अगर हम देखें और अगर हम वेदों को देखें, वेदों का अगर हम रेफरेंस लें तो ये संभव है? एक तो डायमेंशन, हायर, लोअर, ये जो शब्द है ना, अंग्रेजी की शब्दावली आज के लोगों को बोलने में ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत पढ़े लिखे माने जाएंगे इसको बोल करके। Exactly. वास्तविकता यह है कि कोई योगी वास्तव में आज योगी हो तो वो ईश्वर से कनेक्ट हो सकता है। उसी को हायर डायमेंशन बोल देते होंगे, कॉन्शसनेस, सुपर कॉन्शसनेस। तो ईश्वर से संपर्क करके योगी उन बातों को जान सकता है जो वैसे नहीं जान सकता। दूसरी बात, इसको भी वो कह सकते हैं कि एक मन होता है हमारा, एक मन होता है सारे ब्रह्मांड में व्याप्त, जिससे संसार बना भी है। समाधि अवस्था में हमारा मन उस मन से जुड़ जाए तो वो बहुत आगे की बात जान ले सकता है। सूर्य के बारे में भी जान लेगा, गैलेक्सी के केंद्र में भी जान लेगा, एटम के अंदर भी चला जाएगा, सूर्य के केंद्र में भी चला जाएगा, मतलब उसको भी जान सकता है इसको। तो इसके बारे में लोग कह सकते हैं, लेकिन ये इतना सरल नहीं है। इसके लिए अष्टांग योग जो पतंजलि का है, उसके पालन बिना किसी भी कर्म कांड से ये संभव नहीं है। अच्छा, ध्यान समाधि जब ही लगेगी जब यम नियमों का पालन होगा, अन्यथा संभव ही नहीं। अगर कोई ऐसा कहता है, दावा करता है, तो उसे सृष्टि का भी ज्ञान हो जाएगा, वेद मंत्रों के रहस्य को भी जान लेगा, ब्राह्मण ग्रंथ और सारी विद्याओं को जान सकता है। वो नहीं जानता, फिर वो कहता मैं हायर डायमेंशन में चला गया, हायर नहीं हाईएस्ट डायमेंशन में चला जाए तो इसका मतलब झूठ बोल रहा है। अच्छा, डायमेंशन में चल के बताइए क्या किया फिर, कौन सा ज्ञान का प्रकाश हुआ? तो उसकी प्रतिभा अगर बढ़ती है, उसका प्रज्ञा का आलोक होता है उसके अंदर, रितम भरा बुद्धि जागती है, तो समझो कि वो सही बोल रहा है, अन्यथा वैसे ही भ्रमित कर रहा है। क्योंकि समाधि का अंतिम फल ईश्वर है, लेकिन ईश्वर फल के साथ साथ प्रज्ञावान होना है, सृष्टि को जान लेना है, क्योंकि ईश्वर से ज्यादा कोई सृष्टि को जानता नहीं है, ईश्वर की बनाई हुई है। तो उससे साक्षात कर लेगा तो वो भी तो कुछ जानेगा। जब आग की भट्टी में लोहा डाल दे, लोहे के ज्ञान, तो आग तो नहीं बनेगा, लोहा पर आग जैसा तो बन जाएगा। वो कहता मैं भट्टी में कूद गया और है ठंडा, इस कारण मिथ्या भाषण हो रहा है। तो ईश्वर का साक्षात कर लेगा तो उसका ज्ञान बहुत प्रचंड प्रखर विज्ञान हो जाएगा उसका। तो ऐसा कहता है तो निश्चित रूप से हायर डायमेंशन कह ले, डायमेंशन का प्रति ये लगा ले कि उच्च कोटि का, वो उच्च कोटि में पहुंच गया, ज्ञान की पराकाष्ठा में पहुंच गया, तो वो शब्द ठीक रहेगा। गुरुजी, आपका कभी कोई एक्सपीरियंस रहा है ऐसा? कैसा? कि कभी आपने यूनिवर्स से कनेक्शन स्थापित किया हो, कनेक्ट हुए हो आप यूनिवर्स से, और जिन वेदों में समाधि की आप जो बात कर रहे हैं, जो ध्यान की बात कर रहे हैं, वो ध्यान कभी आपने लगाया हो? अपने बारे में ये सब कहना बड़ा कठिन होता है। समाधि बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं कुछ अपना अनुभव भी बताता हूँ कि मैं जब 20 वर्ष का था
एक सरकारी सेवा में सर था मैं, तो 3.25 घंटे बैठता था। स्नान आदि करके 4 बजे बैठ जाना ध्यान पर, कोई अलार्म नहीं होता था मेरे पास, और 4 बजे बैठना और 3.25 घंटे बाद अपने आप ध्यान भंग होता था। प्रारंभ के कुछ समय तो शरीर की रचना पर विचार करना, ब्रह्मांड पर विचार करना, धीरे धीरे वो विचार शांत होते होते फिर एक ऐसी स्थिति होती है कि कुछ भान नहीं रहता, कुछ ध्यान नहीं रहता, केवल बहुत अच्छा लगता था, आनंद का अनुभव होता था। उठने के बाद एक शरीर में एक नई ताजगी, नई चेतना और एक प्रसन्नता जैसा, उसको मैं नहीं कह सकता समाधि है या ध्यान है, जो भी है। उसके बाद मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आए, जैसे किसी भी अन्याय के विरुद्ध अन्याय को स्वीकार नहीं करना। बचपन से आदत ये रही कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकता, मेरा स्वभाव ही नहीं रहा, कभी भी किसी को निराश नहीं देख सकता, किसी को दुखी नहीं देख सकता, किसी को अपमान, मेरा बचपन से स्वभाव है। ईश्वर क्या कृपा है, पूर्व जन्म के संस्कार है। जब वेद विज्ञान आलोक मैंने लिखा ऐतरेय ब्राह्मण का भाष्य किया, तो एक एक शब्द का अर्थ करने के लिए बहुत सारे ग्रंथों को देखना पड़ता, किसी ग्रंथ से भी समझ में नहीं आवे। एक एक शब्द का अर्थ में कई बार 2-3 दिन में लग जाते हैं, एक शब्द के अर्थ में, कि अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अंदर से शरीर में एक ऐसा अनुभव होता था कि अब इन पुस्तकों से होगा नहीं, ध्यान से होगा। एक अलग सी फीलिंग्स होती शरीर के अंदर, मन के अंदर। तो पढ़ना बंद, कमरा बंद करके फोन बाहर, केवल पानी की व्यवस्था कर लेनी, 2 घंटे 3, कम से कम 3 घंटा समय हो उतना समय लेना। कमरे खिड़की सब बंद, दरवाजे खिड़की, और सबको कह देता कि इस कमरे के पास कोई नहीं आवे। तो पहले ईश्वर की प्रार्थना और फिर स्तुति, पहले तो ईश्वर कैसा है क्या है, फिर प्रार्थना, फिर उसमें शब्द भी ध्यान रहे और ईश्वर भी ध्यान रहे। फिर लगता कि शब्द सूर्य की तरफ जा रहा है। अच्छा, मतलब इसमें सूर्य विज्ञान है। सूर्य में फिर ध्यान चला जाए, फिर धीरे धीरे फिर लगता कि ये सूर्य के केंद्र की बात हो रही है, तो सूर्य के केंद्र में ध्यान चला जाए। फिर एक धुंधला सा चित्र आता कि ये क्रिया हो रही है। फिर धीरे धीरे स्पष्ट होता स्पष्ट चित्र आता, ये फिर कमरा खोल के वो तुरंत नोट कर देता कि इसका ये अर्थ है। ये मेरा अपना अनुभव है। ऐसा मुझे लगता है कि 2800 पृष्ठ के ग्रंथ में 8, 10 या 15 बार मुझे ऐसा करने की आवश्यकता हुई होगी, लेकिन निरुक्त भाष्य करने में मुझे शायद ऐसी ज़रूरत नहीं आई। कभी आई हो तो मुझे ध्यान नहीं, ऐसा नहीं आया, क्योंकि फिर धीरे धीरे वो अभ्यास हो गया। तो ऐसा मेरा अनुभव है। गुरुजी, आपने अभी कहा वेदों के रहस्यों को नहीं जान सकते, तो वेदों में ऐसे कौन से रहस्य हैं? क्या यूनिवर्स को लेकर भी कोई रहस्य हैं जो सिर्फ वो ही व्यक्ति जान सकता है जो वेदों का ज्ञाता हो और एक अंतःकरण की शुद्धि के साथ वेदों को पढ़े? वेद यूनिवर्स का ही ग्रंथ है। हाँ, आपने पहले बताया कि वो यूनिवर्स बना ही वैदिक ध्वनियों से है। अब वैदिक ध्वनि से बनाया तो सारा यूनिवर्स का जो साइंस है वो वेदों में ही है। अब रहस्य की बात करें तो रहस्य किसको कहते हैं? रहस्य कहते हैं जो छुपा हुआ हो। हाँ जी। तो जो हमसे छुपा हुआ है हमारे लिए रहस्य लगता है, जो हमसे छुपा हुआ नहीं वो रहस्य नहीं लगता हमें। तो साइंस से कौन क्या क्या छुपा हुआ है वो बता देता हूँ, जो साइंस की दृष्टि से रहस्य है। साइंस नहीं जानता कि फोर्स क्या होता है। फोर्स क्या होता है? हाँ, फोर्स से संसार चल रहा है और फोर्स पर खूब 3री क्लास से शायद फोर्स शुरू होगा, 4th 5वीं क्लास से, और MSc कर लें, PhD करें, पोस्ट डॉक करें, फोर्स समाप्त नहीं होता। फोर्स कैसे काम करता है जानता, क्यों काम करता है, उसका पूरा साइंस नहीं जान सकते। मैकेनिज्म पूरा नहीं पता फोर्स का। आज तक दुनिया में 4 फोर्स मानते हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रांग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स। वेद में 9 फोर्स हैं। 9 फोर्स हैं।
वेद विज्ञान आलोक जो मेरा ग्रंथ है उसमें 9 फोर्स बताइए ऐतरेय ब्राह्मण के आधार पर, और निरुक्त में 28 फोर्स है, लेकिन 28 9 में आ जाते हैं। और वे फोर्स कैसे काम करते हैं ये हमें पता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स कैसे काम कर, जैसे एक गिलास है यूँ पकड़ के छोड़ दिया तो ग्रेविटेशन साइंस वाला क्या कहेगा कि नीचे से गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, नीचे गिर गया। मैं पूछूंगा कि इसके और पृथ्वी के बीच में क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कैसे क्यों गिर रहा है, ये फोर्स है क्या, नहीं बता सकता। ग्रेविटॉन की बात करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेगा तब तो कहेगा वर्चुअल फोटोन का वो हो रहा है, विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज का फोर्स से कैसे क्या संबंध है? पहले एक्सचेंज शुरू होता है कि फोर्स पहले होता है? फोर्स पहले हुआ तो फोर्स कहाँ से आया? एक्सचेंज पहले हुआ तो क्यों हुआ शुरू? इसका उत्तर साइंस के पास नहीं, लेकिन वेद के पास है। वेद के पास तो पूरा है। क्या है इसका उत्तर गुरुजी? एक बहुत बड़ा साइंस है जो आज के क्वांटम फील्ड थ्योरी एक सब्जेक्ट है फिजिक्स में। ये विशाल जी इन्होंने क्वांटम फील्ड थ्योरी एमएससी में पढ़ी डीयू में। क्वांटम फील्ड थ्योरी कहती है कि जब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव जो पास में है या दूर हैं तब भी इनमें से बीच में वर्चुअल फोटोन प्रकट हो जाते हैं। हाँ जी। और वर्चुअल फोटोन कहाँ से बनते हैं, वो कहाँ से आ गए, मटेरियल कहाँ से आया, तो वो कहते हैं कि वैक्यूम एनर्जी से हो गए। और वैक्यूम एनर्जी से होंगे तो फिर हम पूछेंगे कि वैक्यूम एनर्जी क्या है? तो एक ऐसी एनर्जी जो सारे स्पेस में भरी हुई है। तो एनर्जी क्या है? फाइनमैन कहते हैं एनर्जी को हम डिफाइन नहीं कर सकते। रिचर्ड पी फाइनमैन अमेरिकी साइंटिस्ट, मतलब एनर्जी डिफाइन नहीं है, स्पेस डिफाइन नहीं है, तो फोर्स डिफाइन कैसे हो गया? फिर कहेंगे वर्चुअल फोटोन। वर्चुअल का अर्थ बता रहा है कि काल्पनिक। तो काल्पनिक वस्तु से वास्तविक वस्तु कैसे बन जाएगी? काल्पनिक वर्चुअल फोटोन है तो वर्चुअल फोर्स भी वर्चुअल ही होगा, वो एक्चुअल कैसे हो जाएगा? एक्चुअल से एक्चुअल पैदा होगा, वर्चुअल से वर्चुअल पैदा होगा, लेकिन फोर्स तो एक्चुअल है। फोर्स का हम काम देख रहे हैं तो फोर्स तो वर्चुअल है नहीं, तो फोटोन भी वर्चुअल नहीं है, फोटोन वर्चुअल नहीं है। तो ये सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या ऐसा होता है कि ये यहाँ वैक्यूम एनर्जी एक्टिव हो जाती है और एक कंडेंस होकर के फोटोन का रूप दे देती है, और फोटोन इधर भी जाता है इधर भी जाता है। अच्छा, फोटोन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, फोटोन तो चार्जलेस है, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, राइट। कोई उत्तर नहीं है। या तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा, लेकिन न्यूट्रल है तो दोनों तरफ जा रहा है, किसी एक तरफ जाएगा दोनों तरफ जा रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर नहीं है। तो हमारे यहाँ वर्चुअल जो एनर्जी, ये वैक्यूम एनर्जी है, उसी में वेद मंत्र भरे हुए हैं। वैक्यूम एनर्जी में, हाँ, जिसकी आपने पिछले पॉडकास्ट में भी काफी सारी बातें की थी। हाँ, उनसे कंडेंस होकर के वो फोटोन बनता है। और फोटोन में दो तरह की चीजें होती हैं, प्राण और छंद, वह मरुत। जिसमें प्राण ज्यादा है उसको वो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ज्यादा मतलब ऐसा नहीं पूरे प्राण हो। जिसमें मरुत अधिक है उसको नेगेटिव चार्ज। अब होता क्या है, ये जो बनता है फोटोन, इनमें दोनों में बराबर लगभग, तो इसको पॉजिटिव भी अट्रैक्ट कर सकता है और नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकता है। अट्रैक्ट करते हैं किसी एक में समझ आता है ये इस प्रकार से, और ये दोनों बाद में आते रहते। इसके इस प्रक्रिया में कई प्रकार की, असंख्य प्रकार के वैदिक मंत्र उसी समय उत्पन्न होते हैं, इस पूरी प्रोसेस में। और सबसे मूल जो होता है पैदा वो है ओम। भू भुवा स्व, गायत्री। भू भुवा स्व, इनमें से मरुत को निकालेंगे, उनमें से प्राण को निकालेंगे, और फिर वो वहां वैक्यूम एनर्जी में जो रश्मियां हैं उनको कंडेंस कर देंगे, वो बन जाएगा फोटोन। ये हमारा फोर्स का सिद्धांत।
ये सारा संक्षेप में बताया। जो 2800 पृष्ठ का हमारा वैदिक रश्मि सिद्धांत की पुस्तक है, पहले अध्याय से लेकर 40वें अध्याय तक फोर्स गया है। तो एक रहस्य हो गया कि फोर्स को साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कहाँ से आ रहा है। हाँ, दूसरा रहस्य स्पेस को वो कहते हैं कि ये तो ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री कहते किसको है? एक आकार। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री किसी आकार को बताती है। अब स्पेस कर्व भी होता है। कोई बड़े तारे के पास से कहीं दूसरे तारे से लाइट आएगी तो कर्व हो जाती है। इसको कहते हैं जनरल रिलेटिविटी, आइंस्टीन की। तो कर्व हो गया स्पेस। स्पेस किसी पदार्थ से बना होगा तो कर्व होगा। एक कागज ले लेंगे, ये हाथ मेरा कर्व हो गया। अगर हाथ ये कोशिकाओं से, मॉलिक्यूल से नहीं बना होता तो कर्व कैसे होता? सही बात है। ये किसी से बना है, इसके कोई कंटेंट्स हैं। स्पेस कर्व होता है तो स्पेस तो बना है, कोई पदार्थ है इसका अर्थ। बना है तो किससे बना है, क्या कंटेंट है, साइंस नहीं जानता, वो हम जानते हैं। स्पेस भी सूक्ष्म वेद मंत्रों से बना है, प्राण और मर्मरश्मियों से बना है। उसके भी यूनिट्स होते हैं। वो यूनिट्स भी आप ऐसे घूमते रहते हैं और उनमें एक फोर्स नगड़ नहीं देता है। फोटोन आराम से जा सकता है, हम तो क्या है, पार्टिकल भी आराम से जाते हैं, हम भी आराम से, कोई उसमें फ्रिक्शन नहीं होता है। लेकिन सूक्ष्म लेवल पर देखें फ्रिक्शन भी होता है। और फ्रिक्शन के बिना तो आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपका चिकना फर्श है, तेल फैला दिया जाए, फिर को नंगे पैर दौड़िए तो क्या हुआ? गिर जाएंगे। फ्रिक्शन जरूरी है। तो स्पेस में भी कुछ रश्मियां फ्रिक्शन पैदा करती हैं फोटोन के लिए, और फ्रिक्शन से फिर प्रतिक्रिया बल पैदा होता है, वो आगे बढ़ता है। ये पूरी प्रक्रिया हमारे वैदिक रश्मि सिद्धांत में है, साइंस में नहीं है। अगला, डार्क मैटर एक रहस्य है, बहुत ही बड़ा रहस्य है। डार्क एनर्जी एक रहस्य है। बातें बहुत हो रही हैं, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। पूछें कि क्या है डार्क मैटर, को ये पता नहीं है। बड़े फैंसी शब्द बन गए आजकल। हाँ, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है बोलने में, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी। और करोड़ों और डॉलर भी खर्च हो रहे हैं, रिजल्ट कुछ भी नहीं है। इसको हमारे बताते डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है। हमारे यहाँ की भाषा में, वैदिक भाषा में, इसको असुर ऊर्जा, असुर पदार्थ। विजिबल मैटर को कहेंगे देव ऊर्जा, देव पदार्थ। ये वेद विज्ञान आलोक में ये भी दोनों ही हैं। डार्क एनर्जी वो कहती हैं गैलेक्सी दूर भागती हैं डार्क एनर्जी से। गैलेक्सी से कोई दूर नहीं भागती। हाँ, जबकि विस्फोट होता है तो दूर होता है अवश्य, लेकिन दो पदार्थों के बीच में जो गैप रहना चाहिए वो रहता है। आज ब्रह्मांड में कोई भी दो पदार्थ, कोई भी सूक्ष्म पार्टिकल ऐसे नहीं है जो पूरी तरह मिले हुए हों, उनके बीच में गैप अवश्य होता है। अगर गैप नहीं होता तो सारा ब्रह्मांड शून्य में समा जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। हमें लगता है कि हमारा ठोस है लेकिन खोखला है। हमें लगता है कि एटम ठोस है, एटम खोखला है। हमें लगता है कि प्रोटॉन ठोस है, वो भी ठोस नहीं है, उसमें क्वार्क्स भरे हुए हैं। न्यूट्रॉन में भी क्वार्क्स भरे हुए हैं, और फोटोन में बताया 360 प्रकार की रश्मियाँ भरी हुई। इलेक्ट्रॉन में लगभग 480 प्रकार की रश्मियाँ भरी हुई हैं। ठोस कुछ भी नहीं है, सब में स्पेस भरा हुआ है। तो उसके बीच में जो गैप है, उस गैप में डार्क एनर्जी होती है, उसकी भूमिका होती है असुर ऊर्जा की। लोगों के बीच में भी गैप रहता है, उसमें भी असुर ऊर्जा वो धारण करने में, उनको होल्ड रखने में भी वो काम आते हैं। ये हमारे डार्क एनर्जी, उसके भी कई प्रकार के, हमारे यहाँ 11 प्रकार के डार्क मैटर, डार्क एनर्जी 11 प्रकार के डार्क मैटर। और उनको तो पता भी नहीं डार्क मैटर क्या होता, हमारे 11 प्रकार भी बता दिए। ये विशाल जी की पुस्तक है परिचय वैदिक भौतिकी, उसमें पढ़ लें लोग 11 प्रकार के कौन कौन से डार्क मैटर होते हैं। गुरुजी, अभी आपने कहा कि लोकों के बीच में भी डार्क मैटर होता है, कुछ भी खाली नहीं होता है। ये कौन से लोकों की बात कर रहे हैं आप? पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बुध, गैलेक्सियां, ये लोग, इनके बीच में भरा है। इसके कारण गैप है, डार्क एनर्जी के कारण गैप है, डार्क मैटर के कारण होल्ड हुए। अगर ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो ये सब मिक्स हो जाएंगे। अट्रैक्शन फोर्स रह जाएगा, रिपल्सन रहेगा ही नहीं। आपस में आते जाएंगे, पर रिपल्शन होगा। रिपल्सन नहीं होगा तो
पॉइंट बन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो ये डार्क मैटर, डार्क एनर्जी बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। केवल अट्रैक्शन फोर्स से कुछ भी नहीं बन सकता, रिपल्सन फोर्स भी चाहिए। एक सवाल और भी मेरे दिमाग में आ रहा है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा जाता है कि जो प्रादुर्भाव हुआ है महामृत्युंजय का, वो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा हुआ है, लेकिन ब्रह्मांड में तो कहीं ना कहीं होगा ही महामृत्युंजय मंत्र। पहली बात तो किसी वैदिक ग्रंथ में इसको महामृत्युंजय मंत्र नहीं कहा, ये यजुर्वेद का मंत्र है। अच्छा, उसका मैंने भी भाष्य किया है। क्या? 3 प्रकार का अर्थ है उसका, हर मंत्र के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। ये वेद का एक मंत्र है। इसका ऋषि कौन है तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मार्कंडेय ऋषि तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मार्कंड मैंने बहुत सारे मंत्र देखे। मार्कंडेय ऋषि तो मेरी जानकारी में अभी तक किसी वेद का मंत्र ऋषि नहीं आया। गुरुजी, पर हम वो कहानी सुनते हैं ना, बचपन से सुनते आए हैं कि जो मार्कंडेय ऋषि के पिताजी थे, उन्होंने वरदान मांगा तो शिव जी ने कहा कि तुम या तो अल्पायु का बच्चा ले लो लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होगा, या फिर तुम दीर्घायु ले लो लेकिन वो बिल्कुल इंटेलिजेंट नहीं होगा, बिल्कुल सामान्य से भी नीचे होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अगर मेरे घर में कोई बालक आ रहा है तो वो इंटेलिजेंट चाहिए, वो अपने आप अपनी डेस्टिनी देख लेगा। फिर जब उनका समय आया तो वो शिवलिंग को पकड़ के बैठ गए और महामृत्युंजय मंत्र का तेज तेज उच्चारण करने लगे। तब शिव जी ने उनको आकर काल को पराजित किया। ये एक पूरी कहानी मिलती है। कहानी तो बहुत सारी है, पर कहानी होती है, कहानी वास्तविकता नहीं होती। और दूसरी बात ये है, मार्कंडेय बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, ये है। और ऋषि उन्होंने जप किया, मान लीजिए, तो जब क्या इसका अर्थ है थोड़ी कि वहीं से पैदा हुआ है, मंत्र तो पहले से था वेद में। यही मैं पूछ रही हूँ कि यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो सब जगह रश्मियों के रूप में मंत्र होगा, उन्होंने डिकोड किया। हाँ, उन्होंने तो वेद, उस समय तो पुस्तक भी थे, मार्कंडेय ऋषि के समय में तो पुस्तक भी थे। ये सब ऋषि वेद ही तो पढ़ते थे, वेद पढ़ के ऋषि बना करते थे। तो ये तो वेद में है ही, और ब्रह्मांड में भी है। हर वेद मंत्र ब्रह्मांड में है, केवल यही नहीं, हर वेद मंत्र ब्रह्मांड में है। तो वहाँ वेद पढ़े, उन्होंने इस मंत्र का जप किया। ये तो संभव, सभी ऋषि जप करते थे। तो ये वहां से उद्भव नहीं हुआ ना, उद्भव तो ईश्वर से हुआ सबका, सभी मंत्रों का उद्भव ईश्वर से ही है। क्या गुरुजी, इन डायमेंशंस का, जो यूनिवर्स में डायमेंशंस है, हमारी कॉन्शियसनेस पे कोई प्रभाव पड़ता है? कॉन्शियसनेस पे, और जैसा मैंने कहा, कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ेगा किसी पदार्थ का, विचार का। डायमेंशन विचार का नाम नहीं है। डायमेंशन स्पेस की एक दिशा, एक आकृति को बताते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है इसकी, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ेगा तो केवल विचार का प्रभाव पड़ेगा, भोजन का प्रभाव पड़ेगा, जड़ पदार्थों का प्रभाव पड़ेगा। हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे रंग में रह रहे हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, कैसी सुगंध ले रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, उनका प्रभाव पड़ेगा। डायमेंशन का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। आखिरी सवाल गुरुजी, हम जब एस्ट्रल ट्रैवल की या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करते हैं, ये कई जगह मैंने बहुत ज्ञानियों से भी सुना है, ये जो पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, योग की शक्ति से वो अपनी जो उनका सूक्ष्म शरीर होता था उसको वो ब्रह्मांडों की यात्रा करते थे उसके जरिए, और उनके रहस्यों को जानने की कोशिश करते थे। तो क्या ये संभव है आज के युग में? आज के युग के, देखिए, संभव असंभव एक बात है, और एक आज कोई करता है कि नहीं करता ये दूसरी बात है। जो साइंस है वो तो सब कालों में संभव, ये भी एक साइंस है। ऋषि यहीं बैठे सारे लोगों को यात्रा कर, तो वो सब कुछ जान सकते हैं। समष्टि मन जो सूर्य में भी वो है, गैलेक्सी, हर गैलेक्सी में है, सारे ब्रह्मांड में है, और उससे अपन हम मन अब कनेक्ट हो जाए तो हम जान सकते हैं। और इसी प्रकार से जान के ऋषियों ने ग्रंथ लिखे, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे या उपनिषद लिखे, वो इसी प्रकार की साधना से लिखे। नारद जी हैं, वो बहुत भ्रमण करते थे। भगवान शिव हैं, उन्हें भी आकाश गामी कहा जाता है। तो ये तो भ्रमण भी कर लेते थे, लेकिन ये बिना भ्रमण किए भी यहीं बैठ के जान सकते थे। महर्षि ऐतरेय महिदास जी का जो ग्रंथ मैंने ऐतरेय ब्राह्मण है उसका भाष्य किया, तो जब उसको पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे महर्षि जी सूर्य के अंदर ही बैठे बात कर रहे हैं, जैसे देख रहे हैं, फिर वैसा लेकर वर्णन कर रहे हैं।
तो करते थे, ये संभव है। पर आज जो वातावरण है उसमें असंभव सा हो गया है कि जो उसके लिए मैंने कहा पूर्ण पवित्र अंतःकरण, पूर्ण निष्काम जीवन, तब ईश्वर की कृपा होगी और तभी ये सब संभव होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। गुरुजी, आपने कहा कि आपने जब उनको पढ़ा तो लगा कि सूर्य के अंदर ही बैठे हुए हैं, बट सूर्य के मतलब सूर्य तक पहुंचना तो नामुमकिन है। वो बैठ नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ जैसे सूक्ष्म शरीर गया, आपने ऐसा सूक्ष्म से नहीं जाएगा, यहीं से उन्होंने, जैसे हमारे अंदर जो मन है सूक्ष्म शरीर का एक पार्ट, और एक मन वो है जो सारे ब्रह्मांड में भरा हुआ है, जिससे ब्रह्मांड बना भी है, उससे कनेक्शन हो जाए। गुरुजी, ये मन क्या है, मैं इसको समझना चाह रही हूँ। मन प्रकृति से बना हुआ एक पदार्थ है, ये भी सूक्ष्म रश्मि रूप है। अच्छा। जब प्रकृति एक पदार्थ है, उसमें जब ओम रश्मि परा अवस्था में पैदा होगी, उसका नाम है काल तत्व। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व और रज। हाँ जी। ये दोनों प्रकट होंगे, उसका कहेंगे काल, जिसको आज टाइम कह देते हैं। ये फिर प्रकृति अक्षर रूप है, अक्षर रूप का अक्षर रूप से बना है। ये जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं वो प्रकृति ही है, प्रकृति में भरे हैं। कैसे, इसका अर्थ क्या? वह अ बोलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही, अ क बोलने से ध्वनि उत्पन्न हुई, वो ध्वनि 4थी स्टेज में, पराष्ट सबसे अंतिम स्टेज होती है, उस रूप में, और उससे पहले अव्यक्त अवस्था में ये ध्वनियां जहां हैं, उस पदार्थ का नाम है प्रकृति। जब काल तत्व पैदा होता है तो ये जो व्यक्त हो जाता है, जो अव्यक्त अव्यक्त हो जाता है, लेकिन परारूप में, इसका नाम महत। महत के बाद 2 अक्षर 3 अक्षर या 4 अक्षर ये मिलने लग जाते हैं, लेकिन रहेंगे परारूप में, ये कहलाता है अहंकार। और जब मंत्र बनने लग जाए लेकिन परारूप में, ये कहलाता है मनस्तत्व। इससे संपर्क हो जाए तो सारी सृष्टि को जान सकता है, लेकिन इसके संपर्क करने के लिए वही प्रक्रिया वही होगी, अष्टांग योग का पालन। योग का अर्थ कसरत करना नहीं, या केवल आंख बंद करके बैठ जाओ, या किसी के सिर पे हाथ रख देगा कोई, ये सब वो चल रहा है नाटक। वास्तव में योग यही है, जो मुझे तो इस समय नहीं लगता कि कहीं योगी कोई है। हाँ, क्योंकि कोई व्यक्ति, मैंने जो साहित्य पढ़ा है, योगी होता तो जरूर वेद को डिकोड कर लेता, ब्राह्मण ग्रंथों कर लेता, नहीं अभी तक तो मुझे तो लगा नहीं। आपको नहीं लगता कि गुरुजी आप तो ये सब कर रहे हैं, तो एक तरह से आप भी योगी नहीं, मैं कोई ऐसा योगी नहीं हूँ, लेकिन कुछ प्राचीन संस्कार हो सकता है, पुराने जन्म में योगी हूँ, तो उन संस्कारों से मुझे जरूर अर्थ करने का सौभाग्य मिल रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी जुड़ने के लिए। और आज आपने जो ये नए नए शब्द चले हैं, मल्टी डायमेंशनल, सुपर कॉन्शियसनेस और 7th डायमेंशंस, एंड आपने कहा 20 डायमेंशन तक की बात भी हो रही है, 26 तक की हुई थी, 26 तक की हुई है, उस पर आज आपने काफ़ी क्लैरिटी दी हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपको भी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग श्री के साथ। नमस्कार।